बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल किया गया है कि जिस शख्स ने कुर्बानी करनी हो वो ज़ुल्हज शरीफ का चांद नज़र आने के बाद हम बिस्तरी कर सकता है या नहीं कर सकता। ये एक बहुत ज़रूरी मसाला है और इस तरह के मसाइल पूछने चाहिए। क्यों कि जिन मसाइल का पता नहीं है, जिन मसाइल का इल्म नहीं है, वो उलमा से पूछ लेने चाहिए ताकि गलत फहमी का शिकार ना हो कोई। तो ये बहुत ही अहम मसाला है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत फहमी का शिकार हैं कि कुर्बानी का चांद नजर आने के बाद जिस शख्स ने कुर्बानी करनी हो वो हम बिस्तरी कर सकता है या नहीं कर सकता। आज इस अहम मसले पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट और नई से नई वीडियोस आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सके। जिस शख्स ने कुर्बानी करनी हो या जिस शख्स ने कुर्बानी ना करनी हो, ज़िलहज शरीफ का चांद नजर आने के बाद बिल्कुल वो हम बिस्तरी कर सकता है। शरीयत मुताहरा ने हम बिस्तरी करने से मना नहीं फरमाया। हाँ, 5 वक्त ऐसे हैं, 5 मौके ऐसे हैं जिनमें नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, हैज़ की हालत में, नफास की हालत में, रोज़े की हालत में, एतिकाफ की हालत में। और ये जो मौके हैं इन मौक़ों में हम बिस्तरी करना नाजायज़ और हराम है। बाकी जब चाहें जिस वक्त चाहें हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।